आज मैं लेकर आई हूँ तवानाई से भरपूर एनर्जी बूस्टर 2 ऐसे मिल्क शेक की रेसिपी जिसका सिर्फ एक गिलास आपके सारे दिन की थकावट को दूर कर देगा। ये ड्रिंक विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करता है। स्पेशली स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सर्दी हो या गर्मी, आप इसको दोनों सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक, जिसके लिए यहाँ पर ले रहे हैं आधा कप खजूरें, जिसकी मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी और बीच में से इसको कट कर लिया था। दूसरे बाउल के अंदर ले रहे हैं 20 बादाम, जिसको थोड़ी देर पानी में भिगोने के बाद छिलका उतार लिया था। अब दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। साथ ही इसके अंदर 1 गिलास दूध डाल देंगे और 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। बादाम और खजूरों को दूध में भिगो के रख दिया था, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसे ब्लेंडर जग में डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी हो जाए। मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर 3 गिलास दूध लिया है, जिसको हम बॉईल कर लेंगे। दूध जब बॉईल हो जाएगा तो जो मिक्सचर हमने रेडी किया था बादाम का और खजूरों का, वो इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। जब दूध के अंदर हम इस तरीके से बादाम और खजूरें शामिल करते हैं तो इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके घर में कोई बीमार बूढ़ा या बच्चा है तो आप इसको डेली ये दूध पिलाएं। यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो खजूरें हमने इस्तेमाल की थी वो बहुत ज़्यादा मीठी हैं। चीनी डालने के बाद थोड़े से दूध के अंदर 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे और दूध में शामिल कर देंगे। जब इस तरह से कस्टर्ड पाउडर हम दूध के अंदर शामिल करेंगे तो दूध का टेस्ट बिल्कुल रबड़ी के दूध जैसा हो जाएगा, जो बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। अब मज़ीद दूध को पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। साथ ही इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जिसमें पिस्ता है, नारियल है और बादाम है। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और एनर्जेटिक किस्म का ड्राई फ्रूट मिल्क शेक रेडी हो चुका है, जिसको आप ठंडा गर्म दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ और बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और तवानाई से भरपूर साबूदाना मिल्क शेक। साबूदाना मिल्क बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें 1/4 कप हम साबूदाना डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से पानी के अंदर पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। साबूदाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इसके अंदर कैल्शियम, विटामिन बी, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, इनके लिए ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर हमारा साबूदाना बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे और इसको छान लेंगे। छानते वक्त अगर मज़ीद पानी की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें और पानी डाल देंगे और इसको इसी तरीके से स्ट्रेनर में पड़ा रहने देंगे। साबूदाना मिल्क बनाने के लिए बाउल के अंदर दूध लेंगे, जिसको पहले मैंने बॉईल कर लिया था। साथ ही इसमें 3 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर 4 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। यह अपनी पसंद का कोई भी यहाँ पर आप शरबत डाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने रूह अफ़ज़ा यूज़ किया है जो पहले से बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ चीनी ज़्यादा नहीं डाली। जब शरबत दूध में मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर साबूदाना डाल देंगे। साबूदाना डालकर इसको भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, जो दूध की अफादियत को मज़ीद बढ़ा देगा। तो इस तरह से अगर आप साबूदाना पहले से बॉईल करके रख लें तो ये दूध बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इसको मिक्स करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में, ताकि साबूदाना अच्छी तरीके से दूध में सोख हो जाए और दूध भी हमारा थिक हो जाए। रमज़ान की आसान और कम बजट में बनने वाली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।